वजीर आईटी व बल्दी नाज़मो नाज़गी के तारक रामाराव ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुतालिक वजीर आजम मोदी के रिमार्क पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। रियासती वजीर केटीआर ने मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मजलिस हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में महफूज है। बीजेपी की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं। वजीर आजम ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आजम या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नजर नहीं आती। फी कस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दे जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस IT टावर को 36 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अमेरिका या फिर मशरिक़ वस्ता का दौरा किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, डिलाइट, अमेजॉन, एडोबी के नुमाइंदों से बात की जाएगी और मलकपेट में मुख्तलिफ I-Tech न्यूक्लियस व दीगर पार्क्स कायम किए जाएंगे। इन कंपनियों को हैदराबाद में राग़िब किया जाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी होगी क्योंकि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान काम किया है, साथ ही अमन को बरकरार रखा। शहर हैदराबाद में कब्ल अज़ीम जो तनाव वाला माहौल हुआ करता था वो नहीं है। शहर में गणेश चतुर्थी, रामनवमी के मौके पर कर्फ्यू और बेचैनी की कैफियत पाई जाती थी। ताहम हैदराबाद चमकती हुई मिसाल बकिया मुल्क के लिए बन गया है। मुल्क के बाज़ हिस्सों में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। ताहम तेलंगाना में गुज़िश्ता 9 साल में ऐसा एक भी वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी और राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या तेलंगाना में मजहब के नाम पर हुजूमी तशद्दुद या फिर मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज का कोई ऐसा माहौल है। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश चतुर्थी के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने मीलाद के जुलूस को मुलतवी कर दिया और गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए सहूलत पहुंचाई। यही हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब है। ये मिसाल तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में टेक्नोलॉजी जॉब में तेलंगाना ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला, रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोतेज श्रीलता, बीआरएस इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। थैंक यू, शुक्रिया असद भाई। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूं। वो हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूं, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज्य बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहां पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं IT टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई
इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, यूएस चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलने को कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉइट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग या मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहां पे? आज हम लोग मिलजुल के, यहां पे गणेश चतुर्थी की, गणेश इमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश इमर्शन का। यह है हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब। यह मिसाल जो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है, इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे, कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। मुबारकबाद बलाला साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, मोहम्मद अली और बाकी हमारे साथी, हमारे TSIC के MD साहब जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और 36 महीनों में, जैसा मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये मुकम्मल भी होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट का अगर एक बार आपको मैं डिटेल दे दूं, 11 एकड़ में, करीब 11 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का यहां पे बिल्डिंग बनेंगी, ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें 5.5 लाख तक आपको IT स्पेस होगा, बाकी नॉन IT होगा। तो इसमें अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं 20 से लेकर 25,000 बच्चों को यहां पे रोजगार मिलेगा IT में। और मैं एक और वादा भी कर रहा हूं, आपने पूछा नहीं फिर भी कर रहा हूं, यहां पे आगे अगर आप देखेंगे LNT का जगह है, उससे आगे आपका मेट्रो का स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। जैसा हमने हाईटेक सिटी में बनाया, मेट्रो से लेकर IT पार्क तक एक स्काई वॉक भी वहां पे बनाया, यहां पे भी जरूर बनाएंगे। और बच्चों को आने जाने में भी आपको बाय रोड आने की जरूरत नहीं है, आप मेट्रो में आ सकते हैं। और मैं असद भाई से भी वादा करता हूं और ओल्ड सिटी के हमारे भाइयों से भी वादा करता हूं, आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम बाकी है। मूसी का भी काम करना है, मूसी ब्यूटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ORR से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ORR तक 55 किलोमीटर का एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगली टर्म में आप देखेंगे। साथ ही साथ 415 किलोमीटर की मेट्रो बनाने की बात हो रही है। हमारी ओल्ड दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, बट जब यहां पे आते हैं तेलंगाना, उनको दिखता नहीं है कि महबूब नगर में जो आज हमने बनाया पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल पंप हाउस लगे हैं, 145 मेगावाट वाले पंप हाउस लगे हैं, पंप लगे हैं, वो दिखता नहीं उनको। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आज हिंदुस्तान में है और तेलंगाना में है, जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं दिया, एक अंडा दिया हमें, 0। पर हमने ये सोचा कि एक IT ग्रोथ एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए डिस्पर्शन में, इसलिए हमने चालू किया उप्पल में
एक कोम्पल्ली में और यहां पे आज मलकपेट में भी एक आईटी टावर आ रही है। उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा असद भाई ने कहा, जो बच्चे यहां बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां जाके काम करने की नौबत ना पड़े। यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूं कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहां आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूं मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और ये जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर। शुक्रिया।